दोस्तों T20 वर्ल्ड कप को लेकर एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। यानी T20 वर्ल्ड कप को लेकर आईसीसी ने एक घटिया फैसला किया। जो बांग्लादेश टीम है उनको T20 वर्ल्ड कप से आउट कर दिया। यानी अब बांग्लादेश की जगह आपको T20 वर्ल्ड कप 2026 में स्कॉटलैंड की टीम नजर आने जा रही है। बट अब सबका ध्यान पाकिस्तान की तरफ है कि पाकिस्तान क्या फैसला लेने जा रहा है। क्या पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ आखिरी लम्हे तक खड़ा रहेगा? क्या पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप 2026 का बाइकआउट करेगा या नहीं? इस पर पाकिस्तान की तरफ से एक बहुत बड़ा फैसला सामने आया। क्या फैसला सामने आया और इस फैसले से जो आईसीसी और भारत है उनको बहुत नुकसान होगा और जो आईसीसी है उनको घुटने टेकने पड़ेंगे। हाँ जी, सो पाकिस्तान ने क्या फैसला किया है वही फैसला आपके साथ शेयर करूंगा। उसी के साथ साथ ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन की, इनकी आंखों में आंसू है। सो ये आंसू किस चीज के है? बांग्लादेश वर्ल्ड कप से बाहर हो गया, इस चीज के आंसू नहीं है। सो आंसू किस चीज के है वो आपके साथ शेयर करूंगा। और साथ जो एबी डिविलियर है उनका इसी कंट्रोवर्सी पर एक बड़ा ट्वीट सामने आया और एबी डिविलियर ने आईसीसी और बीसीसीआई को क्या कहा और बांग्लादेश को लेकर क्या कहा, वो ट्वीट एबी डिविलियर का आपके साथ शेयर करूंगा। और साथ साथ जो बाबर आजम है उनको लेकर भी एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। यानी बाबर और बाबर के फैंस के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। सो क्या खबर है बाबर आजम को लेकर वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले आप तमाम फैंस इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि एंड में बाबर आजम को लेकर एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। मगर उससे पहले आप तमाम फैंस इस वीडियो को लाइक, इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। अब बात करते हैं सबसे पहले इंपॉर्टेंट अपडेट। T20 वर्ल्ड कप का जो ड्रामा था वो अब ड्रामा खत्म हो चुका है, क्योंकि बांग्लादेश और इंडिया की जो कंट्रोवर्सी थी उसका अब दी एंड हो चुका है। यानी आईसीसी ने फाइनल फैसला सुना दिया कि जी बांग्लादेश T20 वर्ल्ड कप 2026 का पार्ट नहीं होगी। बांग्लादेश की जगह अब आपको स्कॉटलैंड नजर आएगी। लेकिन अब सबका जो है ध्यान पाकिस्तान की तरफ है कि पाकिस्तान क्या फैसला करने जा रहा है। क्या पाकिस्तान बाइकआउट करेगा या नहीं? अब सबसे इंटरेस्टिंग चीज कि जो आईसीसी ने फैसला किया है इसमें जीत किसकी हुई है? भाई सब जीत बांग्लादेश की हुई है, आईसीसी की हार हुई है। क्योंकि आईसीसी अपनी बात मनवा रहा था बट बांग्लादेश ने आईसीसी की एक ना सुनी। यानी बांग्लादेश ने यह कहा कि अगर हमें T20 वर्ल्ड कप में देखना चाहते हो तो हमारे मैचेस श्रीलंका में शिफ्ट कर दो। मगर आईसीसी ने यह कहा कि अगर बांग्लादेश को T20 वर्ल्ड कप खेलना है तो भारत ही आकर खेलना पड़ेगा। अब बांग्लादेश की डिमांड मानी जा सकती थी, आईसीसी इस बात को एग्री कर सकता था। यानी बांग्लादेश का ग्रुप चेंज हो सकता था, कोई इसमें बड़ी बात नहीं थी। बट आईसीसी ने यह कहा कि बांग्लादेश छोटा बोर्ड है और वो हमें कैसे आंखें दिखा सकता है। यानी आईसीसी ने यह कहा कि बांग्लादेश को हमारी बात माननी पड़ेगी। बट बांग्लादेश भी आईसीसी का अब्बू निकला। यानी बांग्लादेश एक बार भी नीचे नहीं झुका। बांग्लादेश ने यह कहा कि अगर आप आईसीसी है तो हम बांग्लादेश है, और बांग्लादेश अपने फैसले पर डटा रहा और बांग्लादेश बाइकआउट होने के लिए तैयार हो गया। मगर भारत नहीं गया। सो इसमें जीत बांग्लादेश की हुई है, आईसीसी की इसमें जीत नहीं हुई। आईसीसी की इसमें हार ही हुई है, क्योंकि आईसीसी चाहता था कि बांग्लादेश T20 वर्ल्ड कप का हिस्सा रहेगा और भारत में आकर उनको खेलना पड़ेगा। लेकिन बांग्लादेश की जीत हो गई और आईसीसी की हार हो गई। आईसीसी ने फैसला सुना दिया कि बांग्लादेश वर्ल्ड कप से बाहर हो रहा है और बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड आपको नजर आने जा रही है। लेकिन अब सबका जो है ध्यान वो पाकिस्तान की तरफ है कि पाकिस्तान क्या करने जा रहा है। पाकिस्तान क्या T20 वर्ल्ड कप का बाइकआउट करेगा या नहीं? मैंने आपको कल भी बताया था, परसों भी बताया था कि अगर पाकिस्तान बाइकआउट करता है तो पाकिस्तान को नुकसान बहुत होगा। यानी पाकिस्तान की क्रिकेट को नुकसान बहुत होगा। सबसे बड़ा नुकसान पाकिस्तान सुपर लीग में ही पाकिस्तान को होगा। सो इसलिए अगर पाकिस्तान को बदला लेना है तो भाई साहब पाकिस्तान को सबसे पहले भारत को हराना है, उसके बाद पाकिस्तान को फाइनल के लिए क्वालिफाई भी करना है और भारत से फाइनल श्रीलंका में शिफ्ट करवाना है। सो ये बहुत बड़ा बदला होगा। वैसे पाकिस्तान ने तो बदला ले लिया भारत से, यानी पहली बार भारत अपनी कंट्री में कोई आईसीसी इवेंट होस्ट कर रही है, मगर सबसे बड़ा मैच भारत अपने मुल्क नहीं खेल सकती। सो इसमें पाकिस्तान की पावर थी। सो ये पाकिस्तान को करना होगा, बाइकआउट नहीं करना होगा। लेकिन अब पाकिस्तान का क्या फैसला सामने आया? खबरें ये आ रही है कि भाई साहब पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप का बाइकआउट कर सकता है। यानी पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ खड़ा है और आखिरी लम्हे तक बांग्लादेश के साथ खड़ा रहेगा।
अब पाकिस्तान कैसे बाइकआउट कर सकता है? 2 दिन से खबरें आ रही है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की, बट मीडिया के थ्रू खबरें आ रही है कि पाकिस्तान भी बाइकआउट कर सकता है। और अगर पाकिस्तान बाइकआउट कर देगा तो भाई साहब आईसीसी इवेंट नहीं होगा, यानी आईसीसी को इतना लॉस होगा कि भाई साहब पाकिस्तान की बात फिर माननी पड़ेगी। और अगर ऐसा हो जाता है तो भाई साहब आईसीसी फिर बांग्लादेश को टी20 वर्ल्ड कप में शामिल भी कर लेगा और फिर उनके मैचेस श्रीलंका में शिफ्ट भी कर देगा। और ऐसा भी हो सकता है कि आईसीसी पाकिस्तान की ना माने, बांग्लादेश की ना माने, नुकसान उठाने के लिए तैयार हो जाए, लेकिन फिर बाद में पाकिस्तान को नुकसान हो। सो इस वजह से पाकिस्तान सोच समझकर फैसला लेगा। लेकिन अब तक की जो अपडेट है वो यही कि पाकिस्तान भी बाइकआउट करने की सोच रहा है, मगर पाकिस्तान ने अभी तक बाइकआउट नहीं किया है। तो ये असल अपडेट थी, यानी पाकिस्तान आज या कल अपना फाइनल फैसला सुनाएगा, क्योंकि पाकिस्तान का जो स्क्वाड अनाउंस हुआ है वो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया सीरीज का अनाउंस हुआ है। पाकिस्तान ने अभी तक टी20 वर्ल्ड कप का अनाउंस नहीं किया स्क्वाड, जिसका मतलब ये भी चलाया जा रहा है कि पाकिस्तान ने इसी वजह से टी20 वर्ल्ड कप का स्क्वाड अब तक अनाउंस नहीं किया। बट मेरे जराये बताते हैं कि पाकिस्तान जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज है वो 2 मैचेस तक पाकिस्तान अपनी टीम को, अपने प्लेयर्स को देखना चाहता है, क्योंकि 31 तारीख डेडलाइन है। 31 तारीख तक पाकिस्तान को अपना स्क्वाड अनाउंस करना है। तो पाकिस्तान ने अब तक इसलिए स्क्वाड अनाउंस नहीं किया। तो ये 2 वजह है पाकिस्तान के स्क्वाड की। एक, पाकिस्तान आईसीसी के ऊपर प्रेशर डाल रहा है कि आईसीसी मान जाए, और पाकिस्तान अपनी टीम को, अपने प्लेयर्स को देखना चाह रहा है। सो पाकिस्तान सोच समझकर बाइकआउट करेगा। अभी पाकिस्तान ने कोई बाइकआउट नहीं किया है। तो ये असल अपडेट थी टी20 वर्ल्ड कप को लेकर कि बांग्लादेश बाहर हो चुका है। स्कॉटलैंड अब आपको टी20 वर्ल्ड कप में नजर आएगी, और पाकिस्तान बाइकआउट का सोच रहा है बट बाइकआउट नहीं किया है। तो इस पर आप क्या कहते हैं? क्या पाकिस्तान को बाइकआउट करना चाहिए या नहीं? लाजमी कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। अब बात करते हैं, ये जो तस्वीर है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन की, इनकी आंखों में आंसू क्यों है? इनकी आंखों में जो आंसू है वो टी20 वर्ल्ड कप से बाहर होने की वजह से नहीं है। तो क्यों इनकी आंखों में आखिर आंसू आए, यही आपके साथ शेयर करता हूं। यानी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सदर अमीनुल इस्लाम के आंखों में ये आंसू इस बात के नहीं है कि वर्ल्ड कप से बांग्लादेश टीम बाहर हो चुकी है, बल्कि ये गुज़श्ता रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात पर उनके आंसू आ गए कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे सवाल हुआ कि आईसीसी में जब वोटिंग हुई कौन से मुल्क बांग्लादेश के साथ खड़े हुए, जिस पर अमीनुल इस्लाम ने कहा कि एक ही हमारा भाई पाकिस्तान खड़ा रहा हमारे साथ, और डंके की चोट पर पाकिस्तान ने आईसीसी में हमारे मौक़िफ़ की हिमायत की और भारत की जानिब से बांग्लादेश पर होने वाले हर सवाल का जवाब ऐसे दिया कि इन्होंने फिर जुर्रत नहीं की सवाल करने की। मैं इतना कहूंगा कि अपने अपने ही होते हैं, वो अगर खो भी जाए किसी वजह से तब भी उनको गले से लगाना चाहिए। मेरे पास पाकिस्तान के लिए कोई अल्फाज नहीं है, जो कुछ वो कर सकते थे उन्होंने किया। ये अमीनुल इस्लाम के अल्फाज से, और इस वजह से उनके आंसू आए। यानी अमीनुल इस्लाम से प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल हुआ कि जी जब आईसीसी के अंदर मीटिंग हुई और मीटिंग में जब वोटिंग हुई तो आपके हक में किस किस ने वोट दिए? तो अमीनुल इस्लाम ने कहा कि हमारे हक में सिर्फ एक ही वोट आया, और वो वोट पाकिस्तान का था जो हमारे साथ आखिरी तक खड़ा रहा और आईसीसी के हर सवाल पर ऐसा जवाब दिया कि दोबारा उनसे सवाल करने की कोशिश नहीं हुई। सो पाकिस्तान का मैं कैसे शुक्रिया अदा करूं? मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है। पाकिस्तान ने हमारा इतना साथ दिया है जितना कभी भारत ने भी नहीं दिया। ये अमीनुल इस्लाम के अल्फाज थे, और इस वजह से इनको रोना आ गया। सो आप इस पर क्या कहते हैं? कमेंट बॉक्स में लाजमी मेंशन करें। अब बात करते हैं एबी डिविलियर को लेकर कि एबी डिविलियर का भी इस पर एक बहुत बड़ा ट्वीट सामने आया। मैंने आपको बताया कल कि नासिर हुसैन और जो केविन पीटरसन है उनका भी रद्द अमल सामने आया। अब बहुत सारे लोग सोचेंगे कि इनका रद्द अमल कहां आता है। भाई साहब आप गूगल पर जाके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा जब आप रिसर्च करेंगे। सो एबी डिविलियर का भी एक ट्वीट सामने से गुजरा, और एबी डिविलियर ने यह कहा कि यह क्रिकेट के लिए ठीक नहीं था कि बांग्लादेश एक ऐसी टीम जिसको टी20 वर्ल्ड कप से आउट कर दिया गया। आईसीसी ने यह घटिया फैसला किया है। आईसीसी को बैठकर बात करनी चाहिए थी और इस मामले को सुलझाना चाहिए था। आईसीसी का मकसद मतलब यही है कि भाई साहब आप क्रिकेट को ठीक तरीके से लेकर चले, लेकिन आईसीसी भारत की मान रहा है, और ऐसे अगर आईसीसी करता रहा तो क्रिकेट का सत्यानाश होगा। बांग्लादेश ने सिर्फ अपनी जायज डिमांड की थी कि हमारे मैचेस श्रीलंका में शिफ्ट कर दे, क्योंकि हमारी टीम भारत में सेव नहीं है। ये इतनी सी बात थी जो कि आईसीसी कर सकता था, मगर आईसीसी ने बीसीसीआई की मानी और क्रिकेट को तबाह किया।
बांग्लादेश को आउट किया और स्कॉटलैंड जिसका नामो निशान नहीं उसको आप शामिल कर रहे हैं। और अगर इसी बात पर पाकिस्तान बायकॉट करता है तो और क्रिकेट को नुकसान होगा और क्रिकेट तबाह होगी। ये एबी डिविलियर के अल्फाज थे उस ट्वीट में, यानी उनका मकसद ये था कि आईसीसी ने घटिया फैसला किया है, आईसीसी को शर्म आनी चाहिए, क्योंकि आईसीसी का मतलब क्रिकेट को ठीक तरीके से चलाना है, क्रिकेट के अंदर ठीक तरीके से फैसले करने। मगर आईसीसी भारत का मान रहा था और आईसीसी ने बांग्लादेश को आउट करके एक घटिया फैसला किया है। और अगर पाकिस्तान भी बायकॉट करता है तो इसका जिम्मेदार भी आईसीसी खुद होगा। ये एबी डिविलियर के अल्फाज है, तो कि मैं एग्री करता हूं, क्योंकि आईसीसी ने घटिया फैसला किया है बांग्लादेश को बाहर करके, क्योंकि बांग्लादेश ने सिर्फ इतनी सी डिमांड की थी कि हमारा सिर्फ ग्रुप चेंज कर दे। हम ये भी नहीं कह रहे कि हमारे मैचेस श्रीलंका में शिफ्ट कर दे और सारी टीमों को श्रीलंका बुलाए, सिर्फ ग्रुप चेंज की डिमांड की थी बांग्लादेश ने, जो कि नहीं मानी गई। यानी बांग्लादेश ने 2025 का भी रखा कि आईसीसी भारत के साथ था, 2025 में उन्होंने भी ये डिमांड की थी कि हमारी टीम पाकिस्तान सेफ नहीं है। तो अब बांग्लादेश ने सिंपल ये डिमांड की कि हमारी टीम भारत में सेफ नहीं है, आप हमारे जो है वो ग्रुप चेंज कर दे। लेकिन आईसीसी ने नहीं मानी और इस तरह से आईसीसी ने एक घटिया फैसला किया है। यानी बदनाम कौन हो रहा है इस वक्त पूरी दुनिया में? आईसीसी और बीसीसीआई, क्योंकि बहुत बड़ा और घटिया फैसला किया है बांग्लादेश को बाहर करके। ये एबी डिविलियर के सिंपल अल्फाज थे। सो आप एबी डिविलियर की बात को एग्री करते हैं या नहीं, कमेंट बॉक्स में लाजमी मेंशन करें। अब बात करते हैं बाबर आजम को लेकर एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, यानी बाबर और बाबर के फैंस के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट है। मैंने आपको बताया था परसों कि जो बाबर आजम है वो पेशावर ज़ल्मी को छोड़ रहे हैं, पेशावर ज़ल्मी से वो रिलीज हो सकते हैं। मैंने ये भी कहा था कि जो पेशावर ज़ल्मी के ऑनर जावेद आफरीदी वो बाबर आजम को ज्यादा पैसों में अपनी टीम में बरकरार रखना चाहते हैं, बट अब बाबर आजम खुद पेशावर ज़ल्मी को छोड़ रहे हैं, क्योंकि पीसीबी ने यह कहा कि हर टीम से 4 खिलाड़ी रिटेन होंगे, मगर उनकी मर्जी शामिल होगी जिनको आप रिटेन कर रहे होंगे। तो पेशावर ज़ल्मी के ऑनर जावेद आफरीदी बाबर को रिटेन करना चाहते हैं, मगर बाबर खुद पेशावर ज़ल्मी को छोड़ना चाहते हैं। तो ये बहुत बड़ी अपडेट है और बाबर आजम अब आपको शायद हैदराबाद की टीम में नजर आए, जो कि एज अ कप्तान हैदराबाद बाबर आजम को पिक करना चाहती है। तो ये बहुत बड़ी अपडेट और खुशखबरी है कि बाबर आजम अब आपको एक नई टीम से नजर आएंगे और एज अ कप्तान, जो कि अब तक की अपडेट है कि हैदराबाद बाबर आजम को एज अ कप्तान अपनी टीम में पिक करना चाहती है बड़े पैसों में। तो ये बहुत बड़ी अपडेट है और ऐसा हो जाता है तो भाई साहब पाकिस्तान सुपर लीग में तो और मजा आएगा, क्योंकि बाबर आजम एक बार फिर से एज अ कप्तान नई टीम को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आप क्या कहते हैं, बाबर आजम को पीएसएल सीजन 11 में हैदराबाद की टीम से एज अ कप्तान खेलना चाहिए या पेशावर ज़ल्मी में ही बरकरार रहना चाहिए? इस पर आपने कमेंट बॉक्स में लाजमी मेंशन करना है। जाते जाते सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, प्यारे से कमेंट करें। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा आज का व्लॉग काफी पसंद आया होगा।